टुन्नू जी, बारिशें शुरू होने वाली हैं। आप दिन भर सोते रहते हैं, बारिश में दाना कैसे लाएंगे? आप उठो और मेरे साथ दाना लेने चलो। अगर हमने अभी से दाना इकट्ठा नहीं किया तो बारिशों के दिनों में हमारे बच्चे क्या खाएंगे? टुन्नू जी उठ जाओ, टुन्नू जी चले मेरे साथ। अरे टूनी देख, मेरे सर में तो बहुत दर्द है, तू ही चली जा। और वैसे भी मैंने नहीं कहा था इतनी सारी बेटियां करने के लिए, तुम ही पालो इन्हें, एक बेटा तो तुमसे दिया ना गया। आई बड़ी, दाना लेने चलो। टूनी की 5 बेटियां थीं और उनको एक भी बेटा नहीं था, इसलिए टुन्नू हमेशा टूनी से नाराज रहता था क्योंकि उसे बेटा चाहिए था। मम्मा मम्मा, आप परेशान ना हो, हम चलेंगे आपके साथ दाना लेने। पापा हमसे प्यार क्यों नहीं करते? मम्मा मम्मा, हमसे क्या गलती हुई है? पापा हमसे प्यार क्यों नहीं करते? हम लड़के नहीं हैं इसलिए पापा हमसे प्यार नहीं करते। मम्मा मेरी प्यारी बेटियों, तुम तो भगवान जी की देन हो और टुन्नू जी तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। तुम परेशान ना हो, ज़्यादा मत सोचो, तुम अभी छोटी हो, जब बड़ी हो जाओगी तो तुम अपने मम्मा पापा के लिए दाना लेकर आया करना। अभी तुम आराम करो और अपनी पढ़ाई पर अपना ध्यान दो। अभी तो तुम्हें ठीक से उड़ना भी नहीं आता है, तो तुम अभी दाना कैसे लाओगी? हाँ मम्मा, जब हम बड़े हो जाएंगे और जब हम उड़ना सीख जाएंगे तो हम आपके लिए बहुत सारा दाना लाया करेंगे। टूनी अपनी बच्चियों को प्यार करते हुए ये बात समझा देती है और टूनी खुद दाना लेने चली जाती है। वहीं टुन्नू आराम से सो रहा होता है। पिंकी और रोजी दोनों पढ़ाई करते हैं। वह पढ़ाई करते करते आपस में जोर से लड़ने लगते हैं। टुन्नू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसकी आंख खुल जाती है। टुन्नू को गुस्सा आ जाता है, वह बिना सोचे समझे तीनों बच्चों को बहुत मारता है। वहीं 2 बच्चे बेचारे छुप जाते हैं। वह अपनी तीनों बड़ी बेटियों को मारकर घर से बाहर चला जाता है। टोनी इतनी मेहनत से दाना लेकर जब घर आती है तो देखती है कि उसकी बेटियां रो रही हैं, उनके खून निकल रहा है। टोनी से ये सब देखा नहीं जाता, वह घबरा जाती है और कहती है, क्या हुआ? तुम सबको क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये खून कैसा? भगवान जी, ये क्या हुआ बेटा? मम्मा मम्मा, पापा ने मारा। हाँ मम्मा, पापा ने हमें बहुत मारा। क्या फिर से तुम्हारे पापा ने तुम्हें मारा? ए भगवान जी, इन बेटियों का क्या दोष है? बस अब बहुत हो गया, मैं ऐसे इंसान के साथ अब और नहीं रहूंगी। मुझे मारने पीटने तक तो ठीक था, पर मेरे बच्चों के साथ ऐसा होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं नहीं रहना चाहती अब ऐसे आदमी के साथ। मैं अपनी बेटियों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। ऐसे ही जब रात को टुन्नू घर वापस आता है तो टोनी गुस्से में टुन्नू को बाहर जाने को कहती है, पर टुन्नू उसे भी मारता है और दाना खाकर आराम से सो जाता है। दोनों बेटियां अपनी माँ को तसल्ली देती हैं और उसे दाना भी खिलाती हैं और वह भी सो जाती हैं। पर टुन्नू का हर दूसरे दिन का यही था, वह हर दूसरे दिन बिना फालतू के गुस्से में अपने बच्चों को मारा पीटा करता, दाना भी नहीं लेने जाता था। जो दाना घर में होता था वही खा पी कर आलसी सोता रहता था। मैं अपनी बेटियों को लेकर हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहूंगी। भगवान जी मेरी मदद करें, मैं अपनी बच्चियों को ये सब नहीं बर्दाश्त करने दूंगी। यही सोचते सोचते टूनी सो जाती है। जैसे ही सुबह होती है, टुन्नू के पैरों में और पूरे शरीर में बहुत दर्द होने लगता है। टुन्नू जोर जोर से चीखता है, हे भगवान, क्या करूं? अरे बहुत दर्द हो रहा है मेरे, हाय मेरा पेट भगवान, ए भगवान। टूनी उसके सुनकर भी अनसुना कर कर दाना लेने चली जाती है क्योंकि वह अब टुन्नू से बहुत परेशान हो चुकी थी। बच्चों, मैं तुम सबके लिए दाना लेने जा रही हूँ। जो घर में दाना बचा है उसे खाकर तुम सब स्कूल चले जाना। दरअसल टूनी रोज टुन्नू की मारपीट की आदत से परेशान थी। उसे टुन्नू से अब कोई फर्क नहीं पड़ता था, चाहे वे जिए या वह मरे, क्योंकि टुन्नू अपनी बेटियों की भी इज्जत नहीं करता था। टूनी को भी मारता और वह बेटियों को भी मारता। टूनी का दिल अब थक चुका था इसकी इन्हीं हरकतों से। ऐसे ही टूनी तो दाना लेने चली जाती है, पर उसकी बेटियां अपने पापा को ऐसे देखकर परेशान हो जाती हैं और कहती हैं, पापा जी आपको क्या हुआ है? पापा जी आप ये दाना खा लें, आपके दर्द हो रहा है। पापा जी, रोजी तो पापा के पैर दबा दे और मैं पापा के हाथ दबा देती हूँ। पापा, मैं आपके लिए दाना लेकर आती हूँ। मुझसे थोड़ा थोड़ा उड़ना आ गया है, मैं
यहीं पे पास के अस्पताल से आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ पापा जी। ऐसे ही तीनों बेटियां मिलकर टुन्नू का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। वह उससे बहुत प्यार करती थी। आखिर पापा तो पापा ही होते हैं। टुन्नू के लाख मारने पीटने के बाद भी उसकी बेटियां उसका खूब ख्याल रखती हैं। तभी टुन्नू ठीक हो जाता है। दूसरी तरफ बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से टूनी को वहीं रुकना पड़ता है और टूनी समय पर घर नहीं आ पाती। पर टूनी परेशान होती है कि कहीं टुन्नू फिर से उसकी बेटियों को मार पीट ना करे। भगवान जी, ये मुझे कैसी मुसीबत में डाल दिया है। एक तरफ मेरी 5 बच्चियां अकेली हैं, ऊपर से मैं और अंडे देने वाली हूँ। भगवान जी, मैं ऐसे में कहाँ जाऊँगी, मैं क्या करूँगी। भगवान जी कृपया बारिश रोक दें, मुझे दाना ढूंढने में मदद करें, मेरी मदद करें घर पहुँचने में। भगवान जी, हे भगवान, कहीं टुन्नू जी फिर से मेरी बच्चियों को ना मारे, ना जाने मेरी बच्ची कैसी होंगी। जैसे ही बारिश रुकती है टूनी फौरन वहां से निकलती है अपने बच्चों के पास। जैसे ही टूनी घर पहुंचती है वह देखती है कि टुन्नू तो अपने बच्चों को अपने पास सुलाए हुआ है और बच्चे भी उसके साथ बहुत खुशी खुशी सो रहे हैं आराम से। टूनी के समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम ठीक तो हो ना? तुमने कुछ खाया पिया है क्या नहीं? इस आदमी ने तुम्हें फिर से तो नहीं मारा ना? टूनी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, ना ही मैंने अपनी बेटियों को कभी बेटी समझा। मुझे बहुत पछतावा है। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। मैं समझ गया हूँ, मेरी बेटियों ने मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। तुमने भी इतना मेरा ध्यान नहीं रखा जितना मेरी बच्चियों ने रखा। अब मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, ना ही इन बच्चियों को। मैं इनका और तुम्हारा सबका बहुत ख्याल रखूँगा। ऐसे ही टुन्नू के समझ में आता है कि लड़की और लड़का एक समान होते हैं। अब टुन्नू सुधर चुका था। कुछ ही दिनों बाद टूनी 2 अंडे देती है और उन अंडों में से 2 बहुत ही खूबसूरत प्यारे प्यारे बेटे जन्म लेते हैं। टूनी बहुत खुश होती है और सभी बच्चे भी बहुत खुश होते हैं अपने छोटे भाइयों को देख के। पर टुन्नू अब अपनी बेटियों से ही प्यार करता। वह अपने बेटों के साथ साथ अपनी बेटियों का भी उतना ही ध्यान रखता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बने। आपका बहुत शुक्रिया।